गुड मॉर्निंग क्लास। तो सभी को आपका स्वागत है इस लैब सेशन में। तो आज हमें जो डिस्कशन करना है कक्षा 12 की गणित में, वो चैप्टर है अवकल समीकरण। ठीक, अवकल समीकरण हमें क्या करना है, चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक, जुड़ने में थोड़ा सा देरी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। तो एक्सरसाइज जो है वो 9.1 है। ठीक, लेकिन सबसे पहले हम क्या हुआ, हम सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे। ठीक, क्या समझेंगे? बेसिक। फिर देखो, सबसे पहले समझते हैं कि अवकल समीकरण ये है क्या। ठीक, अवकल समीकरण इसके बारे में समझते हैं। ये भी हिंदी लिखी है। देखो, एक ऐसा समीकरण जिसके गुणक में अवकल गुणक हो, या ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणक उपस्थित हो। क्या हो? अवकल गुणक उपस्थित हो। अब ये अवकल गुणक क्या होता है? ठीक, एक तो अवकल समीकरण आ गया, अब दूसरा शब्द क्या आया? अवकल गुणक। देखो अवकल गुणक होता क्या, जैसे अगर हम एक बार अवकलन करते हैं तो dy बटा dx लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और इसी को हम क्या लिखते हैं? y डैश लिखते हैं। ठीक, और अगर हम दो बार अवकलन करें तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर लिखें, और इसमें क्या वाई डबल डैश, ये भी लिख सकते हैं। और अगर हम उसका 3 बार अवकलन करते हैं तो डी क्यूब वाई बटा में डी एक्स क्यूब, और इसे हम क्या लिख देते हैं? वाई की पावर 4 डैश, सॉरी 3 डैश। ठीक है, यही तुम्हारा क्या है? अवकल गुणांक है। क्या है? यही तुम्हारा अवकल गुणांक होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो क्या, डी वाई बटा में डी एक्स प्लस का 4 डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस का साइन एक्स बराबर 0। तो ये डी वाई बटा डी एक्स क्या अवकल गुणांक है? अवकल गुणांक। ठीक, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है? तो अवकल गुणांक है। ठीक, तो ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण होते हैं क्या? डी वाई बटा डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब, या इसी को वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, ठीक, आगे वाई चपर डैश, मतलब जो भी आए हो सकता है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे क्या है? अवकल गुणांक है। मन हो तो नोट कर लो, नहीं तो हमें तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ नोट करने वाला इसमें कुछ है। ठीक, थोड़ा सा अगर 1 मिनट का वही समय ले लो, नोट कर लो। नोट हो गया? हो गया होगा नोट। देखो, अब आते हैं जो हमसे परीक्षा में 9.1 एक्सरसाइज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये मान के चलो, अगर कोई अध्यापक कहे कि हम 100 में से 1000% गारंटी लेते हैं कि इस प्रश्नावली से सवाल आएगा, तो पक्का आता है। 100 में 100% का, उसका तुम डबल ट्रिपल चपर जो तुम करे पाओ, ठीक, 100% आता है। 100% से और आगे तुम बढ़ जाओ, 200, 500, 1000, ठीक, करोड़ों में बढ़ जाओ, जितना परसेंटेज लगाना लगा लो, 100% सवाल आता है। देखो, बस इस प्रश्नावली से कुछ नहीं पूछा जाता, केवल 2 चीजें पूछी जाती, कोट और घात पूछी जाती है। ठीक, और सवाल आता है, ऑप्शन में आए या 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आए, ऑप्शन में या 1 नंबर में, बस इससे बड़ा सवाल आता ही नहीं है। बस कोटि घात का जरूर आता है। ठीक है, देखो, अब कोटि घात हमें कैसे निकालना। मान लो कोई समीकरण लिखा है, क्या लिखा है? कोई समीकरण, जैसे डी वाई बटा में डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। क्या बराबर 0? गेट देखो, गेट बंद कर दूंगा, पता नहीं कहाँ से कहा करें आवत है। टाइम सेट करें कई लोग, काफी हटा दो पहले, काफी हटा। इधर कर ले जाओ।
1 मिनट समय दो बस। डंडा से मारो मेरे चला दो। चलो बोल चलो बैठो। गेट हाँ बंद कर दो। देखो बताए थे, देखो 1 मिनट का समय था, वो 1 मिनट के समय में निकल गया। एक जीव आ गया था जो उभयचर जीव है, ठीक। अगर आप पढ़े लिखे हो तो समझ जाएंगे, नहीं पढ़े लिखे तो नहीं समझ पाएंगे उभयचर जीव किसे कहते हैं, ठीक। वही थोड़ा सा हमें क्या डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया। देखो dy बटा डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं कि कोट कैसे निकाली जाती है, ठीक। हमें देखो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है, ना तो हमें बहुत बड़ा इसमें सॉल्विंग करना है, मात्र एक लाइन का केवल समझना है कोट कैसे कैसे पता की जाती। बस हमें केवल ये जो सवाल लिखा है इसी में आंसर छिपा है, ठीक। तो हमें ना फार्मूले लगाने की जरूरत, ना किसी प्रकार का लॉन्ग सवाल करने की जरूरत, बस क्या समझने की आवश्यकता है। बस वो तुम्हें क्या करना है, समझना है। ऐसे देखो सबसे पहले कोड हम पता करते हैं, जैसे डी वाई बटा डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स। कोट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कितनी बार अवकलन हुआ है, क्या कितनी बार अवकलन किया गया, सबसे ज्यादा बार अवकलन देखेंगे, सबसे ज्यादा बार, ठीक। तो बोलो इसमें कितनी बार अवकलन हुआ है, एक बार। तो बोलो इसकी कोट कितनी आएगी, इसकी कोट जो तुम्हारी आएगी वो एक होगा। डी वाई बटा डी एक्स एक बार अवकलन किया गया, एक बार अवकलन किया गया तो कोट तुम्हारी कितनी होगी। हमें कोट में कुछ नहीं करना है, बस यही देखना है कितनी बार अवकलन हुआ है, क्या है, कितनी बार अवकलन किया गया है, बस यही हमें देखना है, बस वही इसका आंसर है। एक बार अवकलन एक कोटि आ गया, ठीक। अगला देखो सवाल, जैसे जैसे मान लो डी वाई बटा में डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर और प्लस का ई की पावर एक्स बराबर 0। अगर इसमें कोटि पूछे, क्या करे, इसमें कोटि पूछे, बोलो इसमें सबसे ज्यादा बार अवकलन या कितनी बार इसमें अवकलन हुआ है। तो अवकलन तुम क्या बोलोगे कि अवकलन इसमें 2 बार हुआ, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी, होगी 2 बार अवकलन, कोटि 2 आया, ठीक। नोट करो। और एक सवाल और अच्छा देखो, अब जैसे कहते हैं क्या, वाई डैश प्लस वाई डबल डैश, वाई डैश का यहाँ पर होल स्क्वायर कर लो, ठीक। क्या कर लो, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई ट्रिपल डैश और प्लस, अच्छा यहाँ पर कुछ लगा लो आगे पीछे, नहीं यही कहोगे अपने में से लोग बनाओ दे। देखो अब इसमें बताओ कि अवकलन कितनी बार हुआ है इसमें, तो इसमें अवकलन कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो इसकी जो कोटि होगी वो बोलो कितनी आएगी, 3 आएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक। एक एग्जाम्पल और तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना, बहुत घसीटते, ठीक। देखो डी वाई बटा में डी एक्स प्लस 5 डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर और प्लस का साइन एक्स, साइन ले लो तो टेन ले लो, ठीक। टेन एक्स बराबर 0। बताओ इसमें कोटि कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करके आंसर जल्दी से बताएं, नोट करो तब तक जी, फिर आगे घात बताते हैं घात कैसे निकाली जाती है। साफ नहीं दिख रहा है, नेटवर्क इशू हमें लग रहा है, बाकी और वैसे कुछ भी नहीं है। साफ तो हमें भी नहीं दिख रहा है, 240 में चलाए हैं।
अब देखो दिख रहा है 2। हाँ 2 सही है क्योंकि 2 बार अवकलन हुआ है। हो गया, बताया जाए, कहा था देखो बताई जाए। देखो घात कैसे की जाती है, निकाली जाती है। इसको रब कर दें इसको, अच्छा नोट कर ले, लोगों को दिखा, इस लोगों को दिखा नहीं था। नोट करो ऑनलाइन वालों, जब हो जाए तो कमेंट कर देना ओके, क्योंकि तुम लोगों को भी दिख नहीं रहा था। हो गया ना, रब कर दें। ओके ठीक। देखो देखो अब हम समझते हैं क्या घात कैसे निकाली जाती है। कोड तो हमने निकाल लिया। कोड कैसे कि जितनी बार अवकलन हुआ है वही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक हो गया, नो गया, अच्छा हो गया। देखो तो अब समझते हैं क्या घात निकालना, घात कैसे निकाली जाती है। देखो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे वाई डैश प्लस का वाई डबल डैश, वाई डैश का होल स्क्वायर कर देते हैं, वाई डबल डैश ऐसे रखते हैं और फिर कुछ नहीं करते, बराबर में 0 कर देते हैं। ठीक, अगर सबसे पहले हम इसकी क्या समझे, कोटि समझे, तो कोटि बोलो क्या निकलेगी इसकी, कोटि क्या आएगी, 2 बार अवकलन हुआ, वाई डबल डैश मतलब 2 बार अवकलन हुआ तो वो तुम्हारी क्या होगी, कोटि होगी। ठीक, अब देखो जितनी बार अवकलन हुआ है, क्या है, जितनी बार अवकलन हुआ है या जिसकी तुमने कोट निकाली है, कोट किसकी तुमने निकाली थी, इस वाली वाई डबल डैश की, किस वाले की, वाई डबल डैश की तुमने कोट निकाली थी कि नहीं निकाली थी। अब इसके देखो पावर में कितना है, पावर में इसके कुछ नहीं, पावर में 1 है, क्या है, पावर में इसके कुछ नहीं, तो पावर में मान लेंगे 1, और यही जो पावर में है यही तुम्हारी क्या होगी, घात, और घात बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि हमें समझना ये है कि देखना है सबसे अवकलन कितनी बार हुआ, अवकलन इसमें 2 बार हुआ, जो 2 है ये तुम्हारा क्या है, कोट है। अब जिसका हमने कोट निकाली है उसकी हमें कहाँ निकालनी है, घात। अब देखो उसकी पावर कितने लगी, कुछ भी नहीं लगी थी, हमने 1 मान ली, वही तुम्हारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, जैसे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 डी क्यूब बटा वाई, सॉरी डी क्यूब वाई बटा में डी एक्स क्यूब की पावर 3 और प्लस का साइन एक्स और साइन एक्स, बस ठीक है डी एक्स, ठीक बराबर आ गया। अब अगर हम पूछें कि इसकी सबसे पहले क्या बताओ, कोटि बताओ, तो हमें ये देखना है कितनी बार सबसे पहले इसका अवकलन हुआ है, तो कितनी बार हुआ है, तो 3 बार अवकलन हुआ है। ठीक, देखो डी क्यूब बटा वाई डी एक्स क्यूब है कि नहीं, 3 बार अवकलन हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर हम पूछे इसकी बताओ घात बताओ, तो जिसकी तुमने कोट निकाली, कोट किसकी निकाली है, इसकी निकाली, अब इसके पावर में कितना है, 3, तो घात इसकी कितनी होगी, 3 होगी। थोड़ी बात समझ में आई, क्या करना है, जिसकी कोटि हमें उसी की घात देखना है कितनी है, बस वही क्या होगा, राइट आंसर। इन दो में बस, सॉरी 9.1 में बस यही कोटि घात के अलावा कुछ भी नहीं पूछता है। लेकिन एक ऐसा सवाल है जो तुम्हें बार बार परेशान करेगा, जैसे डी वाई बटा में डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस का मान लेते हैं क्या, टेन एंगल में डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक बराबर में 0, कुछ भी मान लो। ठीक, ये डी वाई बटा में डी एक्स। अगर हमसे पूछे इसमें बताओ कोटि क्या है, ठीक, और अगर इसमें पूछे घात क्या है, तो बताओ तुम क्या बताओगे, 2 बार अवकलन हुआ, कोट 2 आ गए। ठीक है,
जिसका कोट लिया उसकी पावर में 3 है तो वो तुम्हारी घात आ गई, लेकिन ये पता है क्या है, ये तुम्हारा गलत है। क्या है? गलत है। कोट तुम्हारी सही है लेकिन ये क्या गलत है, क्यों? क्योंकि tan के एंगल में dy/dx है। क्या है? जब कभी भी टिग्नामेट्री के एंगल में dy/dx है तो उसकी घात पता है क्या आती है? उसकी घात आती है अपरिभाषित। क्या आती है? अपरिभाषित, या हम परिभाषित नहीं कर सकते या परिभाषित नहीं है। ठीक है? क्या? अपरिभाषित। कभी भी देखो, हमें कोटि से कोई मतलब नहीं। कोटि क्या है? सबकी बस कितनी बार अवकलन हुआ कोटि लिख दो। ठीक? घात में थोड़ी सी दिक्कत आती है। घात में दिक्कत क्या आती है? अगर tan या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री है, अगर उसके एंगल में dy/dx है तो उसकी जो घात आती है वो क्या होती है? अपरिभाषित। इसका मतलब है कि जो अभी संपूर्ण रूप से क्या है, अवकलन इसका नहीं किया गया है। ठीक है? तो ठीक, इतनी बात समझ में आई। बस अब इससे ज्यादा तुम्हारा बेसिक इसमें है नहीं, और इससे ज्यादा इस प्रश्नावली में पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है? तो नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 9.1। अब में हो गया ना? देखो एक्सरसाइज के सवाल स्टार्ट करते हैं। देखो 9.1 का पहला सवाल। पहला सवाल है डी की पावर 4y बटा में dx की पावर 4 प्लस का साइन एंगल में है y 3 बराबर में 0। देखो हमसे कह रहा है प्रश्न 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोट एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात करो। ठीक है? 1 से 10 हमें क्या करना है? 1 से लेकर 10 तक हमें केवल कोटि और घात ज्ञात करना है। ठीक? क्या? कोटि और घात। देखो अगर इसकी कोटि बताओगे तो बोलो क्या होगा? कितनी बार अवकलन हुआ? 4 बार। तो कोटि कितनी आएगी? 4। डी की पावर 4 y बटा में dx की पावर 4, 4 बार अवकलन हुआ, 4 कोटि आ गई। अब इसकी बोलो घात क्या आएगी? साइन y की पावर 3 मतलब क्या है? साइन के एंगल में dy³ बटा में सॉरी d³ बटा में dx³ है। ठीक? यानी कि हम इस सवाल को भी थोड़ा सा लिखें तो ये लिख सकते हैं क्या? d की पावर 4y बटे में dx की पावर 4 प्लस साइन और ये d³ बटा में सॉरी, ठीक, और बराबर में 0। हम इसे ये लिख सकते हैं। ठीक? अब इसके लिए लोग कोटि क्या होगी? कितनी बार अवकलन हुआ? 4 बार। बोलो घात कितनी आएगी? साइन के एंगल में dy/dx है, dy³ बटा सॉरी d³ बटा में dx³ है साइन के एंगल में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री किसी भी के एंगल में अगर ये अगर आ रहा है dy/dx d²y/dx तो उसकी घात क्या होती है? परिभाषित नहीं होती है, या क्या होती है? अपरिभाषित होती है। ठीक? अपरिभाषित लिख दो या परिभाषित नहीं है ये लिख देना है। ठीक है? नोट करो जल्दी से पहला सवाल, आंसर मैच कर लेना आ रहा है या नहीं आ रहा। हो गया?
देखो दूसरा सवाल, देखो दूसरा सवाल कह रहा है वाई डैश प्लस 5y बराबर 0, वाई डैश प्लस 5y बराबर 0। बोलो इसमें कोटि क्या होगी और इसमें घात क्या होगी। बोलो कितनी बार अवकलन किया गया। देखो वाई डैश है तो मतलब क्या है, एक बार अवकलन हुआ, ठीक है। घात क्या होगी, इसकी घात कुछ नहीं तो एक मान लेना, और घात बोलो कितनी आएगी, तो एक आएगी, ठीक। तीसरा सवाल देखो, देखो साथ में नोट करते जाओ क्योंकि इतने बड़े बड़े सवाल हैं नहीं, ठीक है। ds बटा में dt की पावर 4 प्लस 35 डी स्क्वायर यस बटा में dt स्क्वायर बराबर में क्या, 0, ठीक। अगर इसकी कोटि पूछे और इसकी क्या पूछे, घात पूछे, ठीक है। तो कोट क्या होता है, कितनी बार अवकलन हुआ, 2 बार। कोटि बोलो कितनी आएगी, 2। घात क्या है, जिसकी कोटि उसी की पावर में देख लो कितना, कुछ नहीं, हमने एक मान लिया, और यही तुम्हारा क्या है, घात है, ठीक। आ जाओ अगला सवाल, 4 नंबर। 4 नंबर सवाल कह रहा है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का कॉस, और ये तुम्हारा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में 0। बोलो इसकी कोट क्या होगी, तो इसकी कोट कितनी बार अवकलन हुआ और घात क्या होगी, जिसकी कोट उसी की घात घात देखना, ठीक। तो 2 बार अवकलन हुआ तो कोट 2 आएगी। अब इसी की कोट की पावर में कितना, 2। घात क्या बोलो यही आएगी ना, क्यों, क्योंकि किसी ट्रिग्नोमेट्री, किसी क्या कहें, कॉस है, कॉस के एंगल में डी वाई बटा डी एक्स है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, जो घात है वो अपरिभाषित है, क्या है, अपरिभाषित है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, घात होगी। 5 नंबर सवाल आ जाओ। 5 नंबर सवाल है, और 5 नंबर सवाल कह रहा है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में कॉस 3x प्लस साइन 3x, ठीक है। इसकी कोटि बोलो क्या होगी और इसकी घात बोलो क्या होगी, ठीक। कितनी बार अवकलन हुआ, 2 बार, तो बोलो कोटि कितनी आएगी, 2। पावर इसकी कितनी है, एक भी नहीं है तो एक मान लेते हैं, तो घात बोलो क्या है, 1 होगी, ठीक। नोट करो जल्दी से फिर बताते हैं। नोट करो, हमारे आते हैं एक साइड। हो गया, देखो टप कर दें। देखो 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल है y 3 डैश की पावर 2 प्लस वाई डबल डैश की पावर 3 प्लस वाई डैश की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 बराबर 0, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, किसी की दिक्कत नहीं है, ठीक, और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। देखो क्या कोट कितनी बार अवकलन हुआ, तो 3 बार अवकलन हुआ कि नहीं, y की पावर 3 डैश है मतलब 3 बार अवकलन हुआ। अब घात जिसकी हमने कोट देखी उसकी इसी में देखो घात कितनी लगी, 2 लगी है, यही क्या है आंसर। नोट करो फिर 7 नंबर देखो। 7 नंबर कह रहा है y की पावर 3 डैश प्लस 2y डैश डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0। बोलो इसकी कोट कितनी होगी, कोट 3 बार अवकलन हुआ, 3 होगी। घात बोलो कितनी, इसकी पावर कुछ नहीं तो इसके पावर हम 1 मान लेते हैं, तो बोलो घात कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक। 8 नंबर आ जाओ, सॉरी 8 नंबर, हाँ 6 7 8 आते तो 8, ठीक। वाई डैश प्लस वाई बराबर ई की पावर एक्स, ठीक। इसकी कोटि बोलो कितनी बार अवकलन हुआ, तो 1 बार अवकलन हुआ। घात बोलो, ठीक, घात इसी की घात कितनी है, कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक। आ जाओ 9 नंबर में।
9 नंबर सवाल है y डबल डैश प्लस का y डैश का होल स्क्वायर प्लस का 2y बराबर में 0। आ जाओ कोट देखते हैं। कितनी बार अवकलन हुआ? डबल डैश है मतलब 2 बार अवकलन हुआ। घात बोलो क्या होगी? इसकी पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है तो हम पावर में 1 मान लेते हैं। बोलो यही क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, इस तरह वाला रब कर दें, इस तरह वाला हो गया होगा। देखो आगे 10 नंबर, देखो 10 नंबर सवाल है y डबल डैश प्लस का 2y डैश प्लस का साइन y बराबर 0। बोलो कोट क्या होगी? कितनी बार अवकलन हुआ? डबल डैश मतलब 2 बार अवकलन हुआ। घात बोलो क्या होगा? ये जो जिसकी हमने कोड निकाली उसकी पावर में कितनी है? कुछ भी नहीं, 1 मान लेते हैं। आ जाओ 11 नंबर में। ठीक, 11 नंबर सवाल कर रहे हैं अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई बटा में डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बटा में डी एक्स और प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक, कर अवकल समीकरण की घात ज्ञात करो। क्या घात? बोलो घात इसकी क्या होगी? ठीक, कोड तो हमने पूछा नहीं, कोड पूछता तो हम देखते हैं कितनी बार अवकलन हुआ? 2 बार, 2 कोड ही आ जाता। घात बोल रहा है तो साइन के एंगल में डी वाई बटा डी एक्स है तो बोलो घात क्या आएगी? अपरिभाषित आएगी। क्या आएगी? अपरिभाषित। ठीक है, क्या है? घात जो है वो अपरिभाषित है या परिभाषित नहीं है। ठीक है, रब कर दे इस तरफ वाला। देखो अगला 12 नंबर, 12 नंबर कह रहा है अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 डी वाई बटा में डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि बताओ। क्या कह रहा है? कोटि। ठीक है, तो कोटि हम कैसे निकालते हैं? कितनी बार अवकलन हुआ? तो 2 बार अवकलन हुआ तो बोलो कोटि तुम्हारी क्या आएगी? 2 आएगी। ठीक, ये प्रश्नावली थी, 15 मिनट में खत्म कर लिया। ठीक, नोट करो जल्दी से। फिर इसके अब वो तुम्हें सवाल बता रहे हैं जो परीक्षा में आते हैं। ठीक? ये तो एक वो कहने था, गांव की भाषा में क्या कहते हैं, नमूना था एक प्रकार का। ठीक, नमूना तो हो गया। और शहर की भाषा में कहते हैं डेमो, डेमो दिखाओ डेमो। ठीक, तो डेमो समझो या नमूना समझो। देखो कहाँ है ये? अब तुम लोगों को कमेंट करके जल्दी से बताना है आंसर। ठीक, बस कुछ नहीं पूछेंगे, बस वही कोड हाथ पूछेंगे। क्या पूछेंगे बताओ? अच्छा, हम कुछ पूछ सकते हैं? कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। सवाल लिखो जरा और कमेंट करके बता दो क्या आंसर आएगा। कोटि घात पूछनी है, पहले बता दे रहा हूँ। डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर यक्स प्लस डी वाई बटा में डी एक्स की पावर 1/2। बोलो इसकी कोटि क्या होगी और इसकी घात क्या होगी? जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या है? कोट और घात।
2 और 3/2, कोटि 2 है और घात क्या है 3/2 है। और कमेंट करो भाई। देखो हमें को बताना पड़ेगा, बताया जाए, बताओ कितना हो। या ये 2 और 3/2 सब गलत है। देखो अभी तुम लोगों ने जो पढ़ा, ठीक, वो एक प्रकार का क्या था, बेसिक मजबूत करने का तरीका था, ठीक। लेकिन वास्तव में अगर सवाल देखे हैं तो इस प्रकार से आते हैं, जो कि क्या होता है, तुम लोगों को हमेशा लगाने में गलती कर देते हो। अब जैसे कमेंट आ रहा है 2 और 3/2, 2 और 3/2, ठीक, कोट ठीक है, 2 ठीक है। लेकिन जो घात वो तुम्हारी क्या गलत है, 3/2 घात इसकी नहीं होगी। देखो क्यों नहीं होगी, देखो हमें क्या करना है, अगर कभी भी पावर क्या, ये आधी टेढ़ी लगी है, क्या लगी है, आधी टेढ़ी, आधी टेढ़ी मतलब कि टेढ़ी टेढ़ी, तिरछा मिर्छा बटा में लगी है, भिन्न के रूप में कह दो, हाँ भिन्न के रूप में कह दो या परिमेय संख्या के रूप में कह दो। अगर भिन्न सॉरी पावर क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है, ठीक। ये परिमेय संख्या लिखी कि नहीं लिखी, 3/2 1/2 परिमेय संख्या एक प्रकार की है। तो हमें क्या करना है, इसको पहले सीधा करना है, सीधा मतलब एक लाइन में करना है, ठीक। अब जैसे 1/2 है, इसको एक लाइन में कैसे किया जाए, इसमें 2 का गुणा करा दिया जाए, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसमें लिखना है क्या, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों ओर वर्ग करोगे तो ये d² बटा में dx² की पावर 3/2 और पूरे की पावर बोलो क्या होगी 2, और ये x प्लस dy बटा में dx की पावर 1/2 और पूरे की पावर बोलो क्या होगी 2। अब क्या होगा, पावर पावर का गुणा होता है कि नहीं होता है, तो पावर पावर का हम क्या करा दें, गुणा करा दें, ठीक। और जब गुणा कराओगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, 3/2 गुणा में 2 बराबर x प्लस dy बटा में dx की पावर 1/2 गुणा में 2, ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक। तो बोलो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा d² बटा में dx² की पावर 3 बराबर x प्लस dy बटा dx की पावर 1, उसको क्या करना है लिखकर। अब बताओ कोटि और घात कितनी होगी। असली सवाल ये है, वो नहीं था, वो एक प्रकार से क्या, तो कहते नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और वो जो गन्ना चबाता है उसके अलग होते हैं, चबाने के अलग, दिखाने के अलग। ये सवाल तुमको दिखा रहा है, असली में तुम्हारा सवाल ये है, ठीक। अब बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, नोट करो जल्दी से। हो गया, कितनी कोटि कितनी घात आई, कोटि 2 बार अवकलन हुआ 2 आएगी। अब जिसकी कोटि देखी उसकी पावर देखो कितनी है 3, तो घात कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है। कुछ समझे इस सवाल में, क्या समझे, समझना बस यही है कि अगर पावर अगर परिमेय संख्या के रूप में, तो हमें क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में नहीं, प्राकृतिक संख्या के रूप में बनानी है। जैसे ये हमने बना लिया, ठीक है, बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसी को बताना है इसमें क्या राइट आंसर है क्या नहीं है, ठीक। एक सवाल और देते हैं, फिर अगर तुम्हें कहीं सवाल मिले तो कर लेना, और अगर नहीं मिले तो हम तो हमारे पास तो हैं, हम तुम्हें देंगे फिर, अभी नहीं, जब ये 9 नंबर चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा तब फिर करवाएंगे, तो उसमें करना देख देख, ठीक। देखो कोटि घात पूछ रहा है, कह रहा है d² बटा में dx² बराबर में 1 प्लस रूट अंदर dy बटा में dx,
बताओ इसकी क्या कोटि है, क्या घाती है। हल करो, 2 मिनट का समय, और फिर इसका राइट आंसर बताओ। दो और दो, तुम लोग बताओ कितनी आई तुम लोगों की। 2 और 2 आ गए, ठीक, राइट आंसर है, सही भी है। देखो बता दिया जाए फिर भी। देखो ये तुम्हारा क्या है, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर है कि नहीं, बराबर 1 प्लस, ये रूट हटाओगे तो बोलो पावर में क्या आएगी, पावर में तुम्हारा 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। अब 1/2 कैसे हटेगा, जब इसमें हम कितने गुणा कराएंगे, 2 का, तो लिखो दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक, दोनों ओर, नहीं, इस वाले 1 को इस तरफ लाओ, तो ये डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का 1 होगा, बराबर में डी वाई बटा में डी एक्स होगा, और पावर में 1/2 होगा, ठीक। अब लिखो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करने पर, वर्ग किया जाए। अब वर्ग करोगे तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा, बराबर डी वाई बटा में डी एक्स की पावर 1/2, और पूरे की पावर बोलो क्या होगी, 2 हो जाएगी, ठीक। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो जब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये तुम्हारा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस इस वाले ये जो 1 है, इस वाले 1 का स्क्वायर होगा, फिर -2a का मान है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर क्या होता है, इनटू में b, बराबर ये पावर 2 से 2 कट जाएगी, तो बोलो क्या आएगा, डी वाई बटा में डी एक्स आएगा। अब जब इसे हल करोगे तो ये डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, ये +1 आएगा, ये -2 डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, और ये डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। अब देखो किया जाए, बोलो देखो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर है, तो इसकी कोट, यानी कि एक बात तो साफ साफ है क्या, कि जो हमें कोट निकालनी है, कोट कितनी आएगी, 2 बार अवकलन किया गया है, तो कोट तुम्हारी 2 आएगी, ठीक। लेकिन घात बोलो इसकी ले या इसकी ले, ठीक। अब भाई इसमें भी तो 2 बार अवकलन किया गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 बार अवकलन किया गया, तो घात किसकी लेंगे, घात उसी की लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा घात होगी, सबसे ज्यादा घात किसमें, 2, यही तुम्हारा क्या राइट आंसर। लेकिन कोट में ही लेना, पता लगा इसमें को तो 5 है, को तो 5 घात होगी ना, ठीक। नोट करो, नोट क्या करो, नोट हो गया होगा, ठीक। हो गया ना। अब बताओ सवाल कहाँ चल रहे थे, जो 118 सवाल दिए थे, 1-2 बता दें। लास्ट वाला सवाल बोलो जरा। आखिरी वाला सवाल क्या था, नहीं है। ठीक है, देखो कहाँ तक हुए थे, कै नंबर तक, 26, 27 नंबर, इसे रब कर दे। देखो अब
जो सवाल हैं, जो टॉप 118 सवाल दिए थे, ठीक, उनमें से 26 नंबर तक हो गए थे। 27 नंबर देखो, 27 नंबर सवाल कह रहा है, इसे हम क्या करते हैं, आई बराबर मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसे हम आई बराबर मान लेते हैं। तो जब इसे तुम आई बराबर मानोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ये तुम्हारा दिया गया है साइन 2x बटा में ए कॉज स्क्वायर यक्स प्लस बी, और ये तुम्हारा साइन स्क्वायर यक्स, और ये तुम्हारा क्या dx। ठीक है, कह रहा है का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है, का मान ज्ञात करो। 1 मिनट। देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो नहीं, कुछ नहीं करते हैं, बस इसी के क्या करते हैं, समाकलन, सॉरी, कुछ मानते हैं। ठीक, देखो ऊपर वाला मानेंगे तो क्या नीचे वाला कटेगा, कभी नहीं कटेगा। नीचे वाला मानोगे तो ऊपर वाला हो सके कटे। ठीक, अगर ऊपर वाला नहीं मानोगे तो देखो, माना क्या माना, नीचे वाला मान लो ए कॉज स्क्वायर यक्स प्लस बी साइन स्क्वायर यक्स बराबर टी, मान लिया। हमें क्या करना है, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने पर, तो जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये ए तुम्हारा क्या है, अचर पद बाहर कर ले, ये डी बटा डी एक्स, और ये तुम्हारा क्या होगा, तो कॉज स्क्वायर एक्स प्लस ये बी तुम्हारा अचर पद बाहर कर ले, डी बटा में डी एक्स आएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स आएगा बराबर, जब टी का करोगे तो डी टी बटा में डी एक्स आएगा। ठीक, ये ए तुम्हारा क्या हो गया, बाहर हो गया। देखो कॉज स्क्वायर एक्स का तो ऐसे क्या होता है, अवकलन होता नहीं है, और जब कॉज स्क्वायर एक्स का अवकलन नहीं होता तो क्या करेंगे, कॉज एक्स को थोड़ी देर यक्स मान लेंगे, तो ये तुम्हारा यक्स स्क्वायर के रूप में बना। यक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 2x होता है, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, 2 cos x आएगा। अब देखो cos x का क्या होगा, दोबारा अवकलन होगा। ठीक, प्लस b इंटू साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन नहीं होता है, तो साइन एक्स को थोड़ी देर x मानेंगे तो ये बनेगा किसके रूप में, यक्स स्क्वायर के रूप में, और एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो ये तुम्हारा क्या होगा, 2 sin x होगा। और साइन एक्स का हम दोबारा करेंगे तो डी बटा डी एक्स साइन एक्स आएगा बराबर में डी टी बटा में डी एक्स आ जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, ये कॉज एक्स है, कॉज एक्स का अवकलन क्या होता है, तो माइनस का साइन एक्स होता है, तो ये माइनस का 2a, और ये तुम्हारा कॉज एक्स, और ये तुम्हारा साइन एक्स। देखो हमने क्या किया, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे लिख दिया, साइन एक्स ये लिख दिया, ये तुम्हारा कॉज एक्स है, बस इसको इंटरचेंज कर दिया, यानी कि इनके स्थान क्या कर दिए, बदल दिए। ठीक, प्लस ये दो आगे कर लेते हैं, फिर b, और ये तुम्हारा साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो कॉज एक्स होता है, और बराबर में क्या है, तो डी टी बटा में डी एक्स है। अब देखो ये जो तुम्हारा है कॉज एक्स साइन एक्स, और ये वाला दो इसके साथ में दे देते हैं। ठीक, और ये साइन एक्स कॉज एक्स दो इसके साथ में लगा देते हैं, तो बोलो फार्मूला किसी का बनना है, फार्मूला बोलो किसका बनना है, माइनस ए साइन 2x का फार्मूला, ये 2 cos x इंटू साइन एक्स किसका फार्मूला, साइन 2x का, प्लस इसमें क्या b बाहर कर लो, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स किसका फार्मूला बना, साइन 2x का, और ये बराबर में क्या dt बटा में dx। बोलो कुछ कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर ले, साइन 2x, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं। ठीक, ये प्लस का भी है तो पहले लिख लिया, ये माइनस का है तो बाद में लिख लिया, और बराबर में तुम्हारा क्या है, तो dt बटा dx है। अब यहाँ से किसका मान निकालो, dx का अगर मान निकालोगे तो बोलो क्या आएगा, dt बटा में dt बटा में b माइनस ए, और ये तुम्हारा साइन 2x, इतना आएगा कि नहीं आएगा। यही मान कहाँ पर, यहाँ पर रखना है, रखो, तो i बराबर ऊपर तुम्हारा है साइन 2x बटा में हमने इसको क्या माना था t, तो इसकी जगह पर t आ जाएगा, dx का मान हमने निकाला है dt बटा में b माइनस का a, और ये तुम्हारा साइन 2x। ठीक, साइन 2x से साइन 2x कट जाएगा, तो i बराबर कुछ बाहर कर ले, ये अचर पद है क्या, 1 बटा b माइनस का a, तो बोलो 1 बटा टी बचेगा कि नहीं बचेगा, तो i बराबर 1 बटा b माइनस ए अचर पद है, 1 बटा टी क्या होगा, log t होगा, प्लस का c। बोलो क्या t का मान नहीं रख पाओगे, और t का मान रखना हमें क्या है,
ए cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, बोलो इस वाले टी की जगह नहीं रख पाओगे, रख लोगे। ठीक, इतना तो होशियार में पता है, नोट करो और घर में आराम से चाय पीते पीते रख लेना। ठीक, हो गया। देखो अगला सवाल, रब कर दो। देखो 28 नंबर सवाल, आई बराबर मान लेते हैं और इंटीग्रेशन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये तुम्हारा क्या है तो dx है। ठीक, देखो अब अगर हम इसे क्या माने, क्या नीचे वाला माने ऊपर वाला कटेगा, कभी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या x की पावर 4 है, जब x की पावर 4 का अवकलन करोगे तो 4x क्यूब आएगा, यानी कि ऊपर क्या होना चाहिए x क्यूब, जो कि है नहीं। ठीक, अगर हम इसे अलग अलग भी करें तो भी कुछ नहीं होगा, अलग अलग करोगे एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा, फिर वन के नीचे क्या करो, कुछ नहीं, पता है क्या करो, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन करो, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन करो, तो लिखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ पर एक बचेगा प्लस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था चला गया अपने घर, अब यहाँ से एक से कॉमन करोगे तो है तो इसके पास है नहीं, तो इसको पहले दो हमने दे दिया, मतलब क्या करना भाग करना पड़ता है, वही किया। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर इससे नीचे वाले से भी कॉमन करो तो यहाँ पर 4 है, 2 बचेगा, यहाँ पर 2 था, 1 बचेगा क्योंकि पूरा चला गया, और 1 की जगह पर है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे भाग देंगे, ये कट जाएगा और ये तुम्हारा क्या आएगा dx आएगा। तो बोलो आई बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं है, है। अब देखो, अब अगर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस है कि नहीं है, ये एक्स स्क्वायर ये प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर है, अगर हम एक्स स्क्वायर को ए माने यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो है जे और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जो पीछे आता है वो आता है प्लस का 2ab, या आता है क्या माइनस का 2ab, दो में एक आता है कि नहीं आता है, या तो प्लस का 2ab आएगा या वो माइनस का 2ab आएगा। ठीक, आएगा कि नहीं आएगा, तो हम बोलो क्या करें, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ पर 2 होना चाहिए 1 है,
तो हम पता है क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, हर में, हर दो जोड़ने व घटाने पर, दो जोड़ने व घटाने पर, ठीक। इसे अब रब कर देते हैं। देखो अब दो जोड़ना या घटाना है तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1+1/x² बटा, ये तुम्हारा x² है प्लस 1/x² है और ये +1 है और प्लस का 2 जोड़ दिया माइनस का 2 घटा दिया, ठीक। अब एक बात और, तुम्हें फार्मूला ऐसा बनाना है जो फार्मूला हमें पता हो, यानी नीचे हमें ऐसा बनाना है कि फार्मूला पता भी होना चाहिए, पता लगा जैस बनाओ इस बना के धर दो, ठीक। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1+1/x² बटा, देखो अगर हम नीचे सपोज करो a² + b² -2ab का फार्मूला बनाए, किसका बनाए, ये वाला a² + b² हो गया और ये वाला तुम्हारा क्या माइनस का 2b। अब -2ab समझ रहे हो, ये a² है यानी कि x का मान है, ठीक। ये b² है यानी कि b का मान है और गुणा में 2 होता है, काट दोगे तो 2 ही आएगा, ठीक। अब माइनस का 2 लें कि प्लस का 2 लें, ठीक। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इधर करके देख लें। अगर हम माइनस का 2 लेंगे तो ये फार्मूला पता है किसका बनेगा, x - 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा, तो बोलो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। अब ये थोड़ी देर x² हो गया, ये कुछ भी नहीं तो इसे हम रूट मान लेंगे, √3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये फार्मूला नीचे वाला क्या होगा, x² + a², किसी का फार्मूला होता है, हाँ होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस वाला लेंगे, ये माइनस वाला, तो ये x² + 1/x² माइनस का 2 और ये 1 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे और ये तुम्हारा dx। आई बराबर इंटीग्रेशन 1+1/x²। अब देखो ये जो लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 1/x का होल स्क्वायर, ये 3 है, हम इसे √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये तुम्हारा क्या dx, ठीक। अब देखो अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला हटाना भी है, नीचे वाला कुछ न कुछ, ये तुम्हारा x के रूप में तो लिखा नहीं है, x - 1/x है, तो इसे हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना x - 1/x बराबर क्या, t, ठीक। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, तो अवकलन करना है। जब x का अवकलन करोगे तो 1 आएगा, इसके पावर में क्या है, x के पावर में 1 है, तो अगर 1/x की पावर n का अगर तुम क्या कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो, तो पता है क्या होता है, -n बटा में x की पावर n+1, ठीक है। यानी कि जो भी पावर उसको ऊपर ले जाओ माइनस के साथ में और नीचे पावर में क्या करो, 1 जोड़ दो, और जब इसमें 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, बराबर। यहाँ से dt का मान निकालो, सॉरी, जब t का अवकलन करोगे तो dt बटा में dx आएगा, ठीक। अब आगे तुम्हारा क्या आएगा, आगे तुम्हारा इससे dx का जब मान निकालोगे तो dx बराबर आएगा dt बटा में 1+1/x² आएगा, ठीक। मान रखना है कहाँ पर, यहाँ पर मान रख दिया जाए, रखो, जब रख दोगे तो ये आई बराबर इंटीग्रेशन 1+1/x² बटा में ये t² प्लस का √3 का होल स्क्वायर इंटू dx का मान बोलो क्या आया, dx का मान आया dt बटा 1+1/x², ये इससे कट जाएगा, तो आई बराबर बोलो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1/t² प्लस √3 का होल स्क्वायर और ये तुम्हारा क्या होगा dt, बोलो a² प्लस सॉरी x² प्लस a² का फार्मूला इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² का फार्मूला क्या होता है, तो होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, यही होता है। तो आई बराबर बोलो क्या आएगा, 1/a, a का मान कितना है, तो √3 है, फिर tan इनवर्स x का मान कितना, x नहीं है t है, बटा में a का मान √3 प्लस का c, बोलो यहाँ पर t का मान नहीं रख पाओगे और t का मान है क्या, t का मान है x - 1/x, ठीक है। रख लोगे ना, अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, नोट कर लो, ठीक, नोट करो। फिर आज के लिए और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तो लाइव जुड़ने के लिए धन्यवाद और दोस्तों को जरूर बताएं, दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करवाएं, लोगों से जबरदस्ती छीन के तुम लोगों को सब्सक्राइब करवाने हैं चैनल को, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट लाइव सेशन वीडियो याद आता है।